चलिए आज आसमान की सैर करते हैं कल्पना नाथ सिंह की एक बहुत ही प्यारी कविता के साथ। इसका नाम है मन के भोले भाले बादल। तो देखते हैं कि ये बादल हमें अपनी कल्पना की दुनिया में आखिर कहाँ कहाँ ले जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आसमान की तरफ देखकर बादलों में अलग अलग शक्लें नजर आई हों? कभी लगता है कोई जानवर है तो कभी कोई चेहरा। बस ये कविता हमें ठीक इसी कल्पना की दुनिया में ले जाने वाली है। और पता है, यही सवाल इस पूरी कविता के दिल में बसा है। ये हमें सिर्फ बादलों को देखने के लिए नहीं, बल्कि उनमें छिपी अनगिनत कहानियों को महसूस करने के लिए कहती है। तो सबसे पहले कविता हमें दिखाती है बादलों के हजारों रूप। यहां हम देखेंगे कि ये सिर्फ पानी की भाप नहीं है, बल्कि ये तो आसमान के कैनवस पर ऐसे कलाकार हैं जो हर पल अपनी शक्ल बदलते रहते हैं। कविता की शुरुआत ही इन मजेदार लाइनों से होती है जो बादलों को ऐसे दिखाती हैं मानो उनके बाल बहुत घुंघराले झब्बर झब्बर से हों और गाल गुब्बारे जैसे फूले हुए। है ना कमाल की कल्पना? और यहीं से कल्पना की उड़ान शुरू होती है। सोचिए जरा, कुछ बादल एक जोकर की तरह अपनी तोंद फुलाए हुए दिखते हैं तो कुछ एक बड़े से हाथी की तरह अपनी सूंड उठाए नजर आते हैं। नहीं, ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। कुछ बादल ऊंट की तरह लगते हैं, कुबड़ वाले, तो कुछ ऐसे कि मानो परियों ने अपने पंख लगा लिए हों। ऐसा लगता है जैसे आसमान कोई जादुई कैनवस बन गया हो। लेकिन ठहरिए, क्या बादल बस इतने ही भोले भाले हैं? नहीं, कविता अब हमें उनके एक जंगली, एक मतवाले और शैतानी पहलू से भी मिलवाती है। और यहां देखिए, कविता का मूड कैसे एकदम से बदल जाता है। वो प्यारे प्यारे बादल अब आपस में टकरा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में शेर बिना किसी परवाह के घूमते हैं। उनकी मासूमियत अब ताकत में बदल रही है। और देखते ही देखते यही बादल तूफानी बन जाते हैं। मतलब वो जो शांत और चंचल रूप था ना, वो अब एक ताकतवर और कभी-कभी तो खतरनाक रूप ले लेता है। और ये सिर्फ तूफानी ही नहीं है, बड़े शरारती भी हैं। मतलब एक पल में सूरज के आगे आ जाएंगे, उसे छिपा लेंगे, और अगले ही पल बिना कुछ बताए झरझर करके बरस पड़ेंगे। और जब ये आपस में टकराते हैं ना, तो जो गड़गड़ाहट होती है, कविता कहती है कि ये तो ढोलक ढोल की आवाज है। ऐसा लगता है मानो आसमान में कोई जश्न मन रहा हो। तो अब आते हैं बादलों के सबसे जरूरी काम पर, पानी बरसाना। लेकिन क्या ये हमेशा जिंदगी ही देते हैं? यहां हम देखेंगे कि इनमें एक जिद भी है जो जिंदगी और तबाही दोनों ला सकती है। ऐसा लगता है जैसे बादल अपने साथ पानी के थैले लिए घूम रहे हैं और फिर चुपके ऐसे झरझर करके पानी बरसा देते हैं। और यही पानी तो धरती के लिए जिंदगी है। पर कहानी हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। कभी कभी ये बादल बहुत बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं, फिर किसी की नहीं सुनते। और जब इनकी जिद शुरू होती है तो इतना पानी बरसाते हैं, इतना बरसाते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। तो देखिए, यही है इनका विरोधाभास। जो बादल जिंदगी देते हैं वही तबाही का कारण भी बन सकते हैं। तो अब तक हमने बादलों के कितने सारे रूप देख लिए, है ना? प्यारे भी, जंगली भी, जिंदगी देने वाले भी और सब कुछ तबाह करने वाले भी। इन सब के बाद कविता हमें वापस अपने टाइटल पर ले आती है, जो अब एक सवाल जैसा लगता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बादल हैं क्या? भोले भाले हैं या जिद्दी? सच तो ये है कि वो ये सब कुछ हैं। कभी जोकर और परियों की तरह चंचल, तो कभी शेरों की तरह जंगली। कभी तूफानी और शरारती। कभी बारिश से जिंदगी देते हैं तो कभी बाढ़ से सब कुछ छीन लेते हैं। और पता है, यही इस कविता की सबसे खूबसूरत बात है। इतने सारे विरोधाभासों के बावजूद कविता का आखिरी फैसला क्या है कि वो फिर भी बहुत भले लगते हैं। कवि उनके हर रूप को अपनाता है, अच्छे को भी, बुरे को भी। और शायद इसीलिए उन्हें मन के भोले भाले बादल कहता है। तो अब सवाल यह है, अगली बार जब आसमान की तरफ नजर जाएगी तो वहां क्या दिखेगा? सिर्फ पानी और भाप का एक झुंड, या फिर कोई जोकर, कोई शेर, या शायद मन का कोई भोला भाला दोस्त? सोचिएगा जरूर।